प्रेम, चलो उतारो अपने हाथ की मेहंदी। ये लो। प्रियल, देखो ये क्या हुआ। प्रेम, तुम तो हार गए। बेटा तेरे हाथों की मेहंदी तो एकदम फीकी रची है। नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतना मत सोचो। ये डल कलर का मतलब होता है कि आपका होने वाला जीवन साथी आपसे मन ही मन बहुत प्यार करता है। अच्छा ठीक है, चलो हमने मान लिया तेजस्विनी, अभी तुम्हारा प्यार तुम्हारे मन में है, लेकिन शादी के बाद ना अपना प्यार मन में मत रखना। वो क्या है ना, हमारे प्रेम दीकरा को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ मोटा भाई। तुम दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए जो भी तोहफे लाए, हाँ। जाओ जाके ले आओ सब सामान। जी मोटा भाई। मोटा बहन, मैं भी टीके के लिए सब शगुन का सामान लेकर आता हूँ। जी ठीक है भैया। बेटा, मन तो था ना जाने क्या क्या दूं, पर मेरे से जो बन सका मैंने कोशिश की है। अरे नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। माँ, लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए इन बेजान चीजों की नहीं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। और आपने तो मुझे अपनी बेटी तेजस्विनी दे दी, इससे ज्यादा भला मैं और क्या मांग लेता। वाह बेटा वाह, एकदम बाप पर गया है, देखा सर ना। बेटा आज तूने मेरा सीना एकदम चौड़ा कर दिया। मोटा भाई, अपना प्रेम सच में बड़ा हो गया। बेटा, इन सब तोहफों में मेरा प्यार छुपा हुआ है, मेरी होने वाली बहू के लिए। ला। तेजस्विनी बेटा, ये लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खास तोहफा है। हमारे राठौर परिवार की रीत है कि हमारे घर में होने वाली बहू शादी में यही जोड़ा पहनती है। प्रेम की परदादी ने पहना था, प्रेम की दादी ने पहना था, और मैंने भी अपनी शादी में यही जोड़ा पहना था। और अब तुम अपनी शादी में इसे पहनकर हमारे खानदान को आगे बढ़ाओगी। ये लो बेटा। खुश हो बेटा, खुश हो। ये तेजस्विनी लहंगे को देखकर खुश क्यों नहीं लग रही? तेजस्विनी, अब सारी रस्में तो खत्म हो चुकी हैं, तुम चाहो तो अंदर जाके आराम कर लो। माँ ठीक है, जाओ और आराम करो। अच्छा बहन जी, हम भी अब चलते हैं। जी भाई साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भूल चूक हो तो। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब हम सब एक परिवार हैं। बस अब हमें इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण। तेजस्विनी, ओ बीवी, यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हो? मेरे बारे में सोच रही हो क्या? तेजस्विनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं प्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है ना, अब पापा साथ में है नहीं, तो बस इनकी याद आ गई। सच बताओ, यही बात है या फिर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है? तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसा क्या है जो तुम्हारा प्रेम नहीं समझेगा? तुम समझाओगी तो मैं सब समझ जाऊंगा। तेजस्विनी बताओ। और ये रोना बंद करो।
रोनी, प्रेम, जब मैं 10 साल की थी तब पापा ने मेरे लिए एक लहंगा लिया था। वो चाहते थे कि वो लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूं। वो लहंगा मेरे पापा का मेरे लिए आखिरी तोहफा था। इसमें रोने की क्या बात है? अगर ऐसा है तो तुम इस बारे में माँ से बता सकती हो ना? हाँ हाँ नहीं। हाँ। मैं जानती हूँ माँ बहुत अच्छी है और शायद वो मेरी बात समझ भी जाए, पर तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। प्रेम, जिस विश्वास से, जिस प्यार से माँ ने मुझे वो लहंगा दिया, मैं उनका दिल कैसे तोड़ दूं? तुम ही सोचो प्रेम, माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी? मतलब पहले मैंने पूजा के लिए मना किया और अब मैं लहंगे के लिए मना कर दूं। नहीं प्रेम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये रोना बंद करो, माँ से बात कर। लगता है माँ से लहंगे के बारे में बात करनी पड़ेगी। अम्बे माँ की कृपा से मेहंदी की रस्म सकुशल हो गई। सही कह रही है भाभी। अरे मुझे तो आज भी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं तेजस्विनी किसी रस्म को करने के लिए आज भी मना ना कर दे। हाँ भाभी, तुम दोनों बेकार में फिक्र कर रही थी। देखा नहीं तेजस्विनी ने कितने प्यार से लहंगा ले लिया। हाँ भाभी, वो तो लेना ही था। अरे तेजस्विनी एक समझदार लड़की है। वो समझती है कि इस घर की परंपरा को अब वही आगे बढ़ाएगी। आखिर वो होने वाली बहू है इस घर की। और शायद यही वजह थी उसके चुप रहने की। किसके चुप रहने की प्रेम? तेजस्विनी के। मतलब काका, तेजस्विनी ने चुपचाप माँ के हाथों का दिया हुआ लहंगा ले लिया और अपने मन की बात को मन में ही मार दिया। क्या मतलब है प्रेम? क्या तेजस्विनी हमारा खानदानी लहंगा नहीं पहनना चाहती थी? ये भी उसे पुराने जमाने की बातें लगती। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली माँ, तेजस्विनी के पापा ने उसके लिए एक लहंगा खरीदा था और वो ये चाहते थे कि तेजस्विनी अपनी शादी में उस लहंगे को पहने। अब तेजस्विनी के पापा तो रहे नहीं और तेजस्विनी के पास वो लहंगा अपने पापा की आखिरी निशानी है। वो उस लहंगे को अपनी शादी में पहनना चाहती थी, पर कहीं आप लोगों को बुरा ना लग जाए इसलिए उसने ये बात किसी से कही नहीं। अरे बेटा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे वही बता देना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है जी। प्रेम, मुझे खुशी है इस बात की कि तेजस्विनी ने हमारी परंपराओं का सम्मान किया और अपने मन की बात हमें नहीं बताई। माँ, तेजस्विनी के पास वो लहंगा अपने पापा की आखिरी निशानी है। देखिए, हमें तेजस्विनी की भावनाओं की कदर कर। तुझे तेजस्विनी की भावनाओं का बड़ा ख्याल है और तेरी माँ की भावनाओं का कोई मोल नहीं है। माँ, ऐसा नहीं। आप रियल सुने ना, मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों भी चलो। हाँ भाभी। कल सुबह उठते बहुत काम करना है। हद कर दी प्रीति आज तूने। अरे ऐसे अपने ही परिवार के खिलाफ जाता है कोई क्या? अरे तेजस्विनी तेरी बड़ी बहन है। दीदी मेरी बड़ी बहन है, इसलिए तो मैं हैरान हूँ। आखिर मेरी बहन किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है?
पूछिए इनसे, क्या खेल खेल रही है ये प्रेम के साथ? प्रीति, मैं तुझे कैसे समझाऊं? पापा, जिस तेजस्विनी दीदी को मैं जानती थी वो गलत के लिए आवाज उठाती और सही का साथ देती थी, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़ी है ये मेरी तेजस्विनी दीदी नहीं है। बस प्रीति, चुप हो जा। मामा जी प्लीज गुस्सा मत करिए। प्रीति अभी छोटी है, ये समझ नहीं और पा आप रही। तो बहुत बड़ी हो गई है ना? आपको लगने लगा है कि आप किसी की भी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। प्रीति, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, तू इन सारे मामलों से दूर रहेगी, समझी? अरे सही गलत का फैसला करने वाली तू होती कौन है? पापा, मतलब आपको सब पता है और फिर भी आप इनका साथ दे रहे? अरे तुझे क्या पता है? क्या पता है कि तेजस्विनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, सही कर रही है या गलत कर रही है, उससे तुझे क्या लेना देना है? ये उसकी अपनी जिंदगी है, उसके साथ वो जो चाहे वो करे। पर पापा, प्रेम और उसकी फैमिली की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया है? नहीं, प्रेम ने मेरी जान बचाई थी और आप चाहते कि आज मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूं? प्रीति, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, पर मैं तुझे कैसे बताऊं कि तेरी दीदी ये सब क्यों कर रही है। बस प्रीति, बहुत हो गया, अब एक नहीं शब्द। पापा, आप चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। माना शादी के काज जल गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। फूफा जी की तस्वीर पर मेहंदी गिरा दी, मैं कुछ नहीं कर पाई। आज नहीं तो कल मैं आपका चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी ना? चल मेरे साथ। पापा, भैया, 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 पापा। जब तक प्रेम और तेजस्विनी की शादी नहीं हो जाती तो इस कमरे में बंद रहेगी, और शादी होते ही मेरे साथ अंकलेश्वर वापस चलेगी, समझी? हो गई पढ़ाई तेरी जितनी होनी थी उतनी पूरी। पापा नहीं, पापा, पापा प्लीज। मामा जी सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। प्रीति अभी छोटी है, मैं बात करती हूँ उससे, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ नहीं नहीं तेजस्विनी बेटा, बेटा क्या बात करेगी तू? क्या समझाएगी उसे? देख बेटा, तू 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 टेंशन मत ले, प्रीति को मैं देख लूंगा। मोटा बहन समझाओ तेजस्विनी को। आप लोग टेंशन मत लो, मैं प्रीति से बात करता हूँ बेटा। पापा, आज आपकी बेटी की शादी है, क्या आज भी आप ऐसे बादलों के पीछे से अपनी बेटी को देखोगे? प्लीज पापा, आज तो आ जाओ, वापस आ जाओ। तेजस्विनी, मेरी तेजा रो रही है। माँ, आपने मुझे तेजा बुलाया? क्योंकि मेरी तेजा है ही सबसे अलग, जो अपने पापा के लिए अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही है। आपकी बेटी ना बिल्कुल आप पर गई है। आपने भी कभी गलत के सामने सर नहीं झुकाया, और आपकी बेटी वो भी मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। आपको आपकी बेटी पर गर्व होना चाहिए।
अच्छा सुनो माँ, मैं ना कुछ घंटों में चली जाऊंगी। ऐसे रो के टाइम वेस्ट करना है क्या? तूने अपनी ज्वेलरी और अपना सारा सामान पैक कर लिया ना? कुछ ही घंटों में तुझे शादी के हॉल में जाना है। हाँ माँ, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। पर माँ, मैं पापा का दिया हुआ लहंगा नहीं पहन पाऊंगी। कोई बात नहीं, आनंद, वो बैंडवा जी वाला फिर गोडी सब निकले कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, सबको फोन कर दिया है, सब टाइम पे पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अजी सुनिए ना, हमने वो गहने पॉलिश कराने के लिए दिए थे, अभी तक नहीं आए। अब हम शादी में क्या पहनेंगे? हाँ भाभी। अरे तो चिंता की कौन सी बात है सरला देवी, जवेरी के उधर चलते हैं, नए गहने लेते, पुराने वाले आ जाएंगे। अरे भाई आखिर वरराजा की माँ है, हाँ पट पड़वो जो ये सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। देख कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। तब जरा आप आ जाओ ना। अरे मोटा भाई, मैं क्या बोलती हूँ, मेरे और भाभी के भी सारे गहने पुराने हो चुके हैं, तो इसी बहाने हमें भी थोड़ी शॉपिंग करवा दीजिए। हाँ? वो क्या है ना मोटा भाई, हम दोनों भी तो प्रेम की काकियां हैं। अब उसकी काकियां शादी में अच्छी नहीं दिखे, ये ऐसा हो सकता है? भला आप बताइए, खुद बताइए। भाभी की बिल्कुल सही कह रही है। तुमने कीधु तू मोटा भाई, तू इतने सारे धंधे किए, एक सुनार का कर लेते, ग्राहक घर में ही मिल जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे आनंद भाई कभी गलत कहते तू भी ना। अच्छा अच्छा बाबा, चिंता की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है ना। जवेरी के उधर चलते हैं, जितने गहने चाहिए, जो भी गहने चाहिए वो ले लो। चलो एक मिनट। आखिर ये दूल्हे राजा प्रेम कहाँ है? ओ बीवी, जानती हो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। भाई ये मेरे प्यार का असर है या फिर कुछ और? शादी के पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते और ना ही घर से बाहर निकलते हैं। माँ ने यही बताया था ना, और तुमने दोनों बातें नहीं मानी। वेरी बैड। ये 7 फेरे हम सिर्फ दुनिया के लिए ले रहे, वरना तेजस्विनी के दिल में प्रेम और प्रेम के दिल में तेजस्विनी तो कब से रह रहे हैं। और रिकन्फर्मेशन के लिए जरा अपनी हथेली पे नजर डालो। मेरा नाम तुम्हारे हाथों पर इतना गहरा लिखा है कि मिटाए नहीं मिटेगा। प्रेम, मेरे नाम की मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं रची है। अब सब तुम्हें ताना देंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देखो बीवी, लोगों की चिंता मत करो। तुमने वो गाना सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं प्रेम, ये छोटी बात नहीं है। तुम बस देखती जाओ बीवी, हथेली क्या चीज है। मैं अपनी होने वाली बीवी का नाम अपने दिल पे लिखवा लूंगा, और वो भी इतना गहरा कि जमाना देखता रह जाएगा। उफ, ये फिल्मी डायलॉग। हाँ अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो। आज मुझे मेरी तेजस्विनी के चेहरे पर सिर्फ स्माइल देखनी है। तुम्हारा मन जब भी उदास हो ना, बस इतना याद रखना कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा कोई भी सपना अधूरा नहीं रहने देगा। वहां पर भी नहीं है, वो टेरेस पर भी नहीं है। कहाँ चला गया ये लड़का? शादी के दिन ये लड़का कहाँ चला गया? अब अरे क्यों परेशान हो रहे हो आप सब? ये रहा आपका प्रेम। देखो इसे। क्या है ये प्रेम? प्रेम, तू बाहर गया था, मैंने कहा था ना कि शादी दिन घर से बाहर नहीं निकलना। तुझे तो मेरी एक नहीं सुननी है ना। अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों टेंशन ले रही हो? कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं दूल्हे राजा? अरे प्रियल, और कहाँ होंगे? मजनू लैला के पास गए होंगे, है ना? ये बात तो एकदम दुरुस्त है काकी। लेकिन इस बार मैं तेजस्विनी से मिलने नहीं, तेजस्विनी के लिए बाहर गया था। क्या? प्रेम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, और ऐसा भी क्या जरूरी काम था
कि तू शादी के दिन भी नहीं रुक पाया? माँ, मैं तेजस्विनी के प्यार का रंग चढ़वाने गया। कल जब मेरे हाथ में तेजस्विनी की मेहंदी का रंग फीका पड़ गया था, आप सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। अरे देखिए, मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक मजाक की ही बात है, लेकिन इस बात से तेजस्विनी को बुरा लगा और उसका चेहरा उतर गया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तेजस्विनी के प्यार का ऐसा रंग चढ़ाऊं जो कभी फीका ना पड़े। इसलिए